नमस्कार दोस्तों। खींवसर विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उपचुनाव, उसमें एक धमाकेदार एंट्री हो गई है और एंट्री के साथ ही अब यह चुनाव और रोचक होता दिख रहा है। दरअसल खींवसर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मुकाबला वैसे भी महिलाओं के बीच था। अब आप कहेंगे महिलाओं के बीच कैसे, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार तो रेवंत राम डागा है, लेकिन रेवंत राम डागा के पीछे पूर्व सांसद और बीजेपी की नेता, अभी सांसद का चुनाव हारी हुई डॉक्टर ज्योति मिर्धा खड़ी हैं। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल उम्मीदवार हैं आरएलपी की, और कांग्रेस की उम्मीदवार हैं डॉक्टर रतन चौधरी। यानी कि तीन महिलाओं के बीच में यह रोचक मुकाबला जो खींवसर का है वह हो रहा है। अब इसमें एक और महिला की एंट्री हो गई है और बड़े धांसू तरीके से उन्होंने सवाल उठा दिया है, क्योंकि उन्हें खुद की हार की टीस है और वह टीस अब निकलकर आई बयान में। और यह बयान क्या खींवसर के उपचुनाव का रंग बदल सकता है, यह काफी महत्वपूर्ण होना है। जी हां, यह एंट्री हुई है दिव्या मदेरणा की। दिव्या मदेरणा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनी हैं अभी, और जम्मू कश्मीर की सह प्रभारी हैं। लंबे समय तक वहां चुनाव चल रहा था और वहां चुनाव से फारिग होने के बाद दिव्या मदेरणा जोधपुर लौटी हैं। जोधपुर जब से लौटी हैं वे लगातार अपने लोगों के बीच संपर्क में से जुटी हैं, और इस संपर्क के दौरान ही उन्होंने दीपावली के बाद एक बयान दिया, एक सार्वजनिक जगह उन्होंने भाषण दिया, और उस भाषण में सीधे सीधे खुद की हार की टीस तो बताई ही, साथ ही हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधने से नहीं चूकी। और जिस तरीके से दिव्या मदेरणा ने खींवसर में ना जाते हुए भी अपनी एंट्री धमाकेदार तरीके से करी है, आगे अब जब चुनाव का आखिरी दौर चलेगा आखिरी सप्ताह में, तो यह बयान अगर एक दो बार और आ गए, दिव्या मदेरणा की एंट्री खींवसर में तरीके से हो गई, तो समझ लीजिए कि यह दो प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं बल्कि ट्राइंगल प्रतिद्वंदियों के बीच में एक नया मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल दिव्या मदेरणा ने कहा कि मैं क्या समाज की बेटी नहीं हूं। यह सवाल उन्होंने इसलिए उठाया कि उन्होंने सबसे पहले जनता से पूछा कि आज नागौर के हालात क्या हैं, खींवसर के हालात क्या हैं, और क्यों जो ये लोग ये कहते थे कि दिव्या मदेरणा को मैंने जिताया, इस बार दिव्या मदेरणा को मैं हराऊंगा, और ओशिया में जगह जगह मीटिंग करी, लेकिन खुद बेमुश्किल 1800-2000 वोटों से जीते। जी हां, उनका निशाना सीधे सीधे आरएलपी के प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पर था। उन्होंने सवाल कर दिया कि मुझे हराने की अपील कर दी, क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्वाभिमान की राजनीति करती हूं। मेरे दादा ने स्वाभिमान की राजनीति की, यानी कि परशुराम मदेरणा ने। मेरे पिता ने समाज के लिए, विकास के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई की। लेकिन आज जो लोग दिव्या मदेरणा को हराने की बातें करते थे, वे रात को, हालत खराब है चुनाव में, इसलिए रात को 4 बजे तक लोगों के पांव पकड़ रहे हैं। जी हां, उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए कहा कि वे 4 बजे तक रात को लोगों के पांव पकड़ रहे हैं, क्योंकि हालत बहुत खराब है। क्या हालत हो रही है नागौर में, क्या हालत हो रही है खींवसर में। कितने से जीते थे पिछली बार? 1800-2000 से जीते थे कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूंगा और ओसिया में हरा दूंगा। क्यों भाई, मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे दादाजी ने जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए। मेरे पिता ने जिंदगी खपाई है गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें। नहीं, दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी की सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे हमारी बच्ची को इस तरीके से गालियां निकालती है। वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज का गौरव है, अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से। रात को 4-4 बजे तक जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के।
दिव्या मदेरणा की ये टीस निकल कर आई है, क्योंकि ओशिया में इस बार आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा को हराने के लिए चुनाव से पहले से ही अपीलें शुरू कर दी थी। और हार जीत हनुमान बेनीवाल की अपील से हुई या और कारण रहे वह अलग बात है, लेकिन अब दिव्या मदेरणा को जब मौका मिला है, चूंकि नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और खुद हनुमान बेनीवाल अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अगर यहां से भाजपा हार गई तो भाजपा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आरएलपी हार गई तो लोग कहेंगे कि 20 साल का संघर्ष हार गया, मेरा 20 साल का संघर्ष हार गया, मैं 20 साल से खींवसर के लिए संघर्ष कर रहा हूं, यह मेरा संघर्ष हार जाएगा। यानी कि यह बात सही है कि इस बार खींवसर का जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वह हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, क्योंकि अब तक हनुमान बेनीवाल अविजित हैं वहां, चाहे वे भाजपा से लड़े, चाहे वे निर्दलीय लड़े, चाहे फिर आरएलपी बनाकर मैदान में आए, हमेशा वे जीतते रहे या उनके भाई जीते, और अब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। ऐसे में अब प्रतिष्ठा यह जुड़ी हुई है कि हनुमान बेनीवाल पहले भाजपा के साथ रहकर सांसद बन गए, फिर इस बार इंडिया गठबंधन के साथ रहकर सांसद बन गए, लेकिन क्या वे खींवसर का चुनाव अपनी पत्नी को जीत दिलाकर विधानसभा तक लेकर जाएंगे, यह उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इधर ज्योति मिर्धा चूंकि नागौर का लोकसभा चुनाव हारी हैं हनुमान बेनीवाल से, हनुमान बेनीवाल के साथ में ज्योति मिर्धा की अदावत सब जानते हैं, और अब इस अदावत का बदला लेने का समय ज्योति मिर्धा को मिला है। उन्होंने रेवंत राम डागा की सिफारिश की। रेवंत राम डागा चूंकि 2023 का विधानसभा आम चुनाव सिर्फ 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल से हारे थे। ऐसे में रेवंत राम डागा अब चुनाव जीते, यह ज्योति मिर्धा का पूरा प्रयास है। इस प्रयास में उन्होंने रात दिन एक कर रखा है। इसी प्रयास के बीच उन्होंने अब कांग्रेस की जड़ें भी खोदना शुरू कर दिया। वैसे भी खींवसर में कांग्रेस का चुनावी रंग अभी तक जमा नहीं है। डॉक्टर रतन चौधरी प्रयासरत जरूर है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का वह साथ उन्हें नहीं मिल पा रहा जिसकी उन्हें जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस का चुनाव खींवसर में नहीं बन पा रहा है। ऐसे में ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने पाले में कर लिया है, भाजपा ज्वाइन करा दी है और एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब तक कनिका बेनीवाल और रेवंत राम डागा और रतन चौधरी का जो चुनाव था उसमें रेवंत राम डागा के पीछे पूरी ताकत के साथ डॉक्टर ज्योति मिर्धा खड़ी थी, लेकिन अब दिव्या मदेरणा की जो एंट्री हुई है धमाकेदार बयान के साथ में, और उन्होंने पूरी थली पट्टी बोलते हैं, एक एरिया विशेष है नागौर से जोधपुर तक का, उस एरिया को थली पट्टी बोलते हैं। और इसकी चर्चा आपको ध्यान होगा ज्योति मिर्धा ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान की थी, और उस बात पर बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था। वही थली पट्टी है जहां पर नागौर और जोधपुर के लोगों की आपसी रिश्तेदारियां बहुत होती है, और यह रिश्तेदारियां चुनाव में खास तौर पर बहुत ज्यादा असर दिखाती हैं। ऐसे में अब जो खींवसर का विधानसभा उपचुनाव है उसमें अभी तक ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के तर्कस से तीर एक दूसरे पर छूट रहे थे, लेकिन अब दिव्या मदेरणा ने ओशिया में अपनी हार की टीस हनुमान बेनीवाल पर न सिर्फ निकाली है बल्कि निशाना भी साध दिया है कि जो लोग दिव्या मदेरणा को जिताने हराने की बात कर रहे थे वे रात 4 बजे तक लोगों के पांव पकड़ रहे हैं, क्योंकि हालत खराब है। और इसमें कोई गलत नहीं कहा कि हालत वास्तव में इस बार खराब है। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल को कहना पड़ रहा है कि भाजपा हार गई तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आरएलपी हार गई तो बहुत फर्क पड़ेगा, और लोगों को यह कहना पड़ेगा कि 20 साल का मेरा संघर्ष हार गया। दरअसल जो जातिवादी वहां राजनीति होती है उसमें राजपूत जो वोटर है वो बड़ी भूमिका निभाता रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि दुर्ग सिंह खींवसर अगर चुनाव लड़ते थे तो उसका फायदा कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को मिलता रहा था। 2 चुनाव बसपा के टिकट पर दुर्ग सिंह ने लड़े और दोनों में फिर जीत हुई हनुमान बेनीवाल की। उसके बाद दुर्ग सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े
और जितने वोट वो लेके गए उससे बहुत कम मार्जिन पर हनुमान बेनीवाल की जीत हुई। अब दुर्ग सिंह भी भाजपा में जा चुके हैं। ऐसे में राजपूत वोटों का जो हिस्सा दुर्ग सिंह के खाते में जाता था वह अब भाजपा के खाते में जाएगा, इसकी भाजपा को पूरी उम्मीद है। हालांकि कुछ राजपूत परिवारों में हनुमान बेनीवाल की पकड़ भी है, लेकिन वह इतने ज्यादा संख्या नहीं है जो चुनाव परिणाम को बदल दे। इसके अलावा अब विश्नोई समाज, जिसका वोट 8-9 हजार खींवसर में है, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यह अगर भूमिका पूरी निभा दिया और अगर एक तरफा किसी के पक्ष में चला गया तो परिणाम भी उसी की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति का जो वोट है वह हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा सहारा है। सहारा इसलिए है क्योंकि इससे पहले आरएलपी के 2 विधायक अनुसूचित जाति से होते थे जिन्हें हनुमान बेनीवाल ने टिकट दिया था और विधानसभा तक पहुंचाया था। अब हनुमान बेनीवाल वही वास्ता देकर अनुसूचित जाति के वोटों को अपने साथ लाने के पूरे प्रयास में, हालांकि कुछ हिस्सा कांग्रेस के खाते में भी जाएगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल और भाजपा के बीच जो टक्कर नजर आ रही है उसमें अब अगर कोई समीकरण बहुत ज्यादा बदल सकता है तो वह तभी बदल सकता है जब कांग्रेस की उम्मीदवार रतन चौधरी पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़े और उनका वोट 25-30 हजार से बढ़कर अगर ज्यादा 40 हजार 45 हजार तक जाता है तो फिर वह मुकाबला अलग हो जाएगा और खींवसर के समीकरण बदल जाएंगे। फिलहाल तो दिव्या मदेरणा के बयान की खींवसर में एंट्री के बाद में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है और दोनों की जो प्रतिद्वंदिता है हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा की, जो पिछले काफी समय से बयानों में देखी जा रही थी, अब इस उपचुनाव में एक बार फिर सामने आ गई है। और क्या यह बयानबाजी और यह प्रतिद्वंदिता कोई बड़ा असर खींवसर में छोड़कर जाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।